एलेगरी ऑफ केव वो हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ूंगा, सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, ये इन्होंने क्यों हमारे सामने एक दृष्टांत पेश किया, क्यों हमारे सामने कुछ ऐसा इन्होंने दिखाया एलेगरी ऑफ केव को, कि देयर आर दीज प्रिजनर्स जो कि दीवार की तरफ, केव की एक केव में बैठे हैं, केव में एक दीवार की तरफ मुंह करके फेस करके बैठे हैं, एंड दे आर नॉट अलाउड टू लुक बैकवर्ड्स। वो अपना गला घुमा नहीं सकते, आप देख रहे हो ना ऐसे बंधा हुआ है। इनको ये जो शैडोज दिख रही हैं ये इसी को रियलिटी मान के बैठ जाते हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर इतनी अच्छी धूप है, इतनी बढ़िया मिट्टी, जमीन, पहाड़, पौधे, कुछ नहीं इनको पता। क्यों? दे हैव बीन सिंस देयर बर्थ दे आर सिटिंग हियर, दे आर प्रिजनर्स। उनको मुंह घुमाना भी अलाउड नहीं है। सामने बस जो दीवार पे दिख रहा है बस वही उनके लिए सच्चाई है, उसी को ये सच मान के बैठे हैं। ये जो शैडोज दिख रही हैं इसी को। फिर कहता है जी एक दिन ऐसा होता है कि इनमें से एक प्रिजनर अपनी चेन तोड़वाकर बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि यार कितनी शानदार दुनिया है, कितनी बढ़िया दुनिया, इतना बढ़िया सन, ट्रीज, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट, कितना बढ़िया क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। फिर वो अंदर जाकर दूसरों को एडुकेट करता है। अब ये जो एलेगरी ऑफ केव इन्होंने दिया ना, इसके पीछे बहुत डीपर मीनिंग है, एक एक चीज। अब देखो ये पपेट्स हैं, ये पपेटियर्स हैं, ये फायर है, ये फायर से इन पपेट्स को रिफ्लेक्शन आता है, लाइट आती है और उसकी यहां पे शैडो बन रही है। अब ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही डीप बात यहां पे कह गया इस एलेगरी ऑफ केव में। कह रहे ये जो आदमी अंदर प्रिजनर्स है ना, ये हम कॉमन मासेस हैं, कॉमन आम जनता। और ये जो शैडोज हैं, ये शैडोज क्या हैं? ये हमारे बिलीफ्स हैं, हमारी अवधारणाएं हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, इस रिलीजन के लोग ये हैं, इस क्लास के लोग, इस कास्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ये बिलीफ आ कहां से रहे हैं? कहता है ये जो फायर है दैट इज आर इनकम्प्लीट नॉलेज। हमारी ये जो अधूरी नॉलेज है, जब हमारे इन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझना, इसको मैंने यहां पे लिखा भी है। कहता है ये जो प्रिजनर्स हैं, ये प्रिजनर्स कौन है? ये ऑर्डिनरी पीपल हैं, दोज हु आर ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस। हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु आर ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस। कहता है ये जो शैडो ऑन द वॉल है, ये हमारे फॉल्स, झूठे बिलीफ, फॉल्स इल्यूजन्स, बिलीफ्स, ये सब है। फायर हमारी लिमिटेड परसेप्शन, छोटा नजरिया जो चीजों को देखने का। चश्मे पहने हुए ना, कहां से हो? साउथ इंडिया से, डोसा ही खाते हो। परसेप्शन लिमिटेड। कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो? तुम्हारा तो प्रोफेशन यही होगा। आज भी आप देखिए नहीं बैठने देते बराबर सो कॉल्ड लोअर कास्ट को। कई लोगों को ऐसे गांवों में वीडियोस वगैरह में देखा है। परसेप्शन, लिमिटेड परसेप्शन, फॉल्स बिलीफ्स, हाफ नॉलेज, ये जो है दैट इज व्हाट फायर। एंड ऑब्जेक्ट्स कास्टिंग शैडो, दैट इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसा हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ट्रेडिशन ने, हमारे मीडिया ने बता दिया, आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जैसा बता दिया, हमारी लिमिटेड नॉलेज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और हम वैसे विश्वास, वैसे बिलीफ बनाकर बैठ जाते हैं। राइट? सो फिर जर्नी आउट ऑफ द केव। कहता जी एक आधा बंदा जो पढ़ लिख जाता है, रीजनिंग जिसमें डेवलप हो जाती है, वो बंदा आउट ऑफ द केव निकलता है। जो रीजन, हर चीज को जो सवाल उठाता है कि क्यों नहीं हम इस पर्टिकुलर कास्ट को सही इक्वल समझते, क्यों हम इस तरह से विश्वास करते हैं कि भाई ये प्रथा सही है, ये प्रथा गलत है। आप अपने जीवन में उठा के देखो, सैटरडे को नेल्स नहीं काटते, क्यों भाई? रात को नेल्स नहीं काटते, क्यों?
हमारे बुजुर्गों ने बताया कि रात को नेल्स नहीं काटते, लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपना बिलीफ बना के बिठा लिया, इग्नोरेंस। उस समय कोई रीजन था? यस था। क्या रीजन था? भाई रात को अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, नेल काटोगे, चाकू से काटना होता था, हो सकता है स्किन कट जाए। प्रॉपर रीजन था ना काटने का नेल्स। हम आज भी इग्नोरेंस में उसी चीज को उठा के चल रहे हैं। कितने सारे ऐसे हमारे जो हैं ट्रेडिशंस हैं जिनका कोई आज की डेट में रीजन ही नहीं है लेके चलने का, आज चल रहे हैं, इग्नोरेंस। फिर जो पढ़ जाते हैं, जो लिख जाते हैं, जो जो समझते हैं कि यार अच्छा क्यों नहीं काटते नेल्स, क्या रीजन होगा, फिर जिनको समझ आ जाता है कि अच्छा ये रीजन था, लेकिन अब तो वो रीजन बचा ही नहीं, अब तो लाइट है, सारा कुछ है। ओके, करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो उसको पकड़ कर या जकड़ कर नहीं बैठे, ठीक है। सो वो सन क्या है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। एंड रिटर्न टू द केव, जो वापस आता है, क्यों आता है? भाई मुझे ज्ञान मिल गया, मैं दूसरों को भी बताना चाहता हूं, दूसरों के साथ भी बांटना चाहता हूं। क्या हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं? यस। उसी के लिए पढ़ना है, उसी के लिए सारा ज्ञान हासिल करना है। दैट इज एलिगरी ऑफ केव, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये थे प्लेटो। इनसे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। इनकी फिलॉसफी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इनसे जुड़ी हुई जितने भी कोट्स वगैरह हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, और you know the basic of what he wants to say, and it will be now easier for you to understand the context of those quotes, and it will be way easier for you to understand and write about his ideas. That is it for today. We'll see you in the next class. Till then, thank you, have a great day.